न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। नई टिहरी में बेटी व्याब्यू कु कौथिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद न्यू टिहरी में रोड शो का भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं वो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं और बहनों के पास आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। हमारी बहनें, महिलाएं स्वयं समूह के माध्यम से अच्छे उत्पाद उत्पादित कर रही हैं। उनके उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को फेल कर रहे हैं। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है, पूरी प्राथमिकता से काम कर रही है। आज देश भर में जितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उनसे जुड़कर हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर बन रही है। वो आत्मनिर्भर बन रही है जहां अपना रोजगार कर रही है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों को जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की गई, उन सभी की जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। उनके माध्यम से वो जहां अपना रोजगार करेंगी, वहीं अन्य लोगों को भी, गांव के, पड़ोस के, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देने का भी काम उनके माध्यम से होगा। आज देश भर में 70 लाख ऐसे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 8 करोड़ बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अगर किसी के जीवन स्तर को सबसे पहले ऊपर उठाने की बात हुई है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात है। लक्सर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने किसानों के हित में बात कही। जहां उन्होंने किसानों को गन्ने का रेट घोषित न करने का कारण बताया, तो वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 3 महीने की बिजली माफ किए जाने को लेकर सीएम धामी से बात करने को कहा है। वो बोले कि मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्याओं को वो उठाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र किया, जिसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और जनता को बरगलाने का आरोप भी लगाया। गन्ना मंत्री से कल हुई थी और मैंने उनको कहा है, तो संभवतः अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। तो एक परंपरा सी रही है कि उत्तर प्रदेश के बराबर या उससे 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा उत्तराखंड राज्य देते आया है। तो या तो इस कारण से रहा होगा, लेकिन मंत्री जी ने काम जल्दी से जल्दी वो कर रहे हैं। और बिजली के लिए मैं मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा कि ये घोषणा प्रभारी मंत्री और सभी की है, इस घोषणा को पूरा किया जाना चाहिए। चारधाम शीतकालीन यात्रा कल से शुरू। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। 2 जनवरी को हरिद्वार में यात्रा का समापन होगा। कल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। शीतकालीन यात्रा शुरू होने के साथ ही सीएम धामी ने चारधाम शुरू होने की शुभकामनाएं दी हैं। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 2 जनवरी को हरिद्वार में यात्रा का समापन हो जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के सानिध्य में 27 दिसंबर से 4 धामों की शीतकालीन तीर्थ यात्रा शुरू होगी। ज्योति मठ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात कर उन्हें यात्रा का निमंत्रण दिया और इस मौके पर सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शीतकालीन तीर्थ यात्रा ऐतिहासिक होगी। आदि गुरु शंकराचार्य के 2500 साल पूर्व स्थापित परंपराओं का निर्वहन करते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य शीतकालीन पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के इतिहास में ये पहला अवसर है जब ज्योतिष पीठ के आचार्य 4 धामों के पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा
की जा रही है। सीएम धामी ने शंकराचार्य की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी तीर्थ यात्रा से 4 धामों में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। 2 जनवरी को हरिद्वार में यात्रा का समापन भी हो जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बढ़ती ठंड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी लेवल जो है वो बहुत कम हो गई है। नए साल पर बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया गया है। तो देहरादून में बढ़ती ठंड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड से प्रदेश में कोहरे की घनी चादर चढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में नए साल की शुरुआत में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। हरिद्वार जनपद में बढ़ती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से लोग घरों में कैद हो गए। सिडकुल की फैक्ट्री जाने वाले कर्मचारियों को भी बढ़ती ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मैदानी जिलों में सुबह और शाम घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। 31 दिसंबर के बाद पर्वतीय जिलों में भारी बारिश को लेकर बर्फबारी को लेकर भी संभावना जताई गई है। इससे शीत लहर चलने से प्रदेश भर में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से राहत पा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के बाद प्रशासन ने भी लोगों को ठंड से बचाव के उपाय करने के निर्देश दे दिए हैं। लक्सर और आसपास के इलाकों में इन दिनों कोहरे के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कड़ाके की ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर जन सामान्य पर भी दिखाई देने लगा है। जहां किसानों को खेती करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, वहीं इसका असर छोटे कारोबार पर भी पड़ने लगा है। परेशान करने वाली बात तो ये है कि लोग ठंड से बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते गरीब बेसहारा ठंड से ठिठुर रहे हैं। लोग नगर प्रशासन पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, जिसको लेकर न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है और कुछ लोगों से बातचीत भी की है। देखिए, हरिद्वार देहात क्षेत्र में ठंड का 30 डिग्री शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार कोहरा लगातार आ रहा है और ठंड भी लगातार बढ़ रही है। हम मौजूद हैं लक्सर के एक बाजार में और आप देख सकते हैं ये गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला है। यहाँ आप ये महसूस कर सकते हैं कि ठंड किस कदर है और अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात भी करेंगे। आपका नाम क्या है? विजेंद्र जी। विजेंद्र, अभी जो ठंड बढ़ रही है कैसा लग रहा है आपको? क्या 2-3 दिन के अंतराल ठंड बढ़ी है? हाँ जी, 2-3 दिन के अंदर ठंड। अच्छा, अलाव की व्यवस्था है सरकार की तरफ से? जलाने के लिए लकड़ी मिल रही है? नहीं, लकड़ी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, फिर कैसे कर रहे काम? आप कैमरे की तरफ से देखेंगे, इधर एक बुजुर्ग अपने हीटर पे अपने हाथ ताप रहे हैं और थोड़ा गर्मी का एहसास न हो रहा है, लेकिन ये हालात लगातार बने। और भी दुकानदार हैं। आपका नाम क्या है? संजय नामदेव। संजय भाई, जिस तरह की स्थिति अब बन गई है, यानी कि ठंड का एक तरह से 30 डिग्री शुरू हो गया, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ हो रहा? प्रशासन की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं हो रही है। पिछले साल देखा गया था कि आज से 4-5 दिन पहले इस समय की ठंड को देखते हुए पिछले साल अच्छी व्यवस्था थी। इस बार कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। पूरा बाजार ठंड से किस तरह प्रभावित है, यानी कि रौनक खत्म है, बाजार में कोई ग्राहक भी नहीं है और लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये कहा जाना कहीं भी गलत नहीं होगा कि प्रशासन को कम से कम ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और दुकानदार से बात करेंगे। अंकल जी, आपका नाम क्या है? सतपाल जी, जिस तरह ठंड बढ़ रही है, लगातार 2 दिन से कोहरा बढ़ गया, क्या इंतजाम कुछ है? प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए लकड़ी के? कोई नहीं। तो इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके कारोबार पर? कितना प्रभाव? बहुत प्रभाव है, बहुत ज़्यादा। ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं? नहीं जी, ग्राहक नहीं आ रहा कोई भी। तो ये देखो, आपने सुना, तो ये सब दुकानदार भी यही कह रहे हैं। और जो गांव क्षेत्र देहात के लोग हैं, उनकी स्थिति इनसे भी ज़्यादा खराब है। वजह यह है कि ज़्यादा ठंड बढ़ने की वजह से, कोहरा पड़ने की वजह से गन्ने के छिले का काम ठप हो गया है। ठंड
ने हर किसी को परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रशासन को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं या ऐसे पॉइंट हैं जहां लोग रात में रुकते हैं या फिर देर सवेर यानी सवेरे उठ और शाम को जो वहां ठहरते हैं वहां अलाव की व्यवस्था करें ताकि ठंड से बचा जा सके। भगवानपुर में प्रशासन ने ब्लॉक परिसर में बने अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ दिए हैं, जिसके बाद अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला। वहीं वकीलों ने प्रशासन पर बिना किसी नोटिस के चैम्बर तोड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद वकीलों ने हाई कोर्ट में रीट दायर करने की चेतावनी दी। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। स्थिति तो हमें भी नहीं पता है क्या हुआ है। हमने चैम्बर बनाए थे अपने, हमारे क्लाइंटों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लोगों के गोपनीय दस्तावेज हमारे पास होते हैं, लोगों का विश्वास होता है एक वकील के ऊपर। इन्होंने हमारे सारे कागजात डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, हमारे चैम्बर्स तोड़ दिए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। सारी कचहरी ब्लॉक की ज़मीन पर है, पूरी कचहरी ब्लॉक की ज़मीन पर है। सभी अधिवक्ता जितने हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो भी चैम्बर्स को अपने घर के तो है नहीं, उनके निजी तो है नहीं, पहनावा किसी का नहीं हुआ है। सभी इसी तरह बैठे हैं। ये अधिवक्ता कोर्ट का एक ऑफिसर्स होता है। सही है, अधिकारियों की, बीडीओ साहब की भी, इनकी सबकी तना सही है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है नहीं, हमें कोई टाइम नहीं दिया गया इसके लिए। इन्होंने पूरी अपनी तरह डिक्टेटरशिप की है। ठीक है नहीं, और ये ऐसे लोगों के यहाँ जातिवाद है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों के वो थे, अगर किसी और बड़े किसी जाति का आदमी का होता तो यहाँ एक भी चैम्बर नहीं हटता है। यहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद है और 80 लोगों के चैम्बर थे इसलिए हटाए गए, नहीं तो यहाँ किसी अदर कास्ट का एक भी चैम्बर होता तो एक भी चैम्बर यहाँ से हटा नहीं था। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, ये हमें ही पता। बिल्कुल आप देख लो। चमोली में मां अनुसुईया देवी का 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट और बेकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने मेले का शुभारंभ किया। वहीं क्षेत्र की सभी देवियों की डोलियां भी सती मां अनुसुईया देवी के दरबार पहुंची। इस मंदिर में पूरे भारत से हर साल निसंतान दंपत्ति पहुंचते हैं। ये दंपत्ति संतान की कामना को लेकर मां से आशीर्वाद लेते हैं। जिला प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि पौराणिक काल से दत्तात्रेय जयंती पर हर साल सती माता अनुसुईया में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस और वीकेंड को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ठंड के मौसम का भी पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी के अधिकतर होटल और गेस्ट हाउस 80 से 90% बुक हो चुके हैं। इससे होटल व्यवसायों के चेहरे खिल चुके हैं। बाजार में भी पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मसूरी में क्रिसमस के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते शहर के मुख्य चौराहों पर जाम लग गया है। गांधी चौक से पेट्रोल पंप तक और माल रोड में वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से क्रिसमस और वीकेंड में उमड़े भीड़ को लेकर बनाए गए प्लान फेल होते नजर आए। वहीं हरियाणा, पानीपत और नोएडा एनसीआर से आए पर्यटकों का कहना है कि मसूरी अपने आप में बहुत मनोहारी है। पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में पार्किंग की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए, जिससे मसूरी में जाम ना लगे। नैनीताल के नजदीक भीमताल के ग्रामीण इलाकों में आतंकी बाघ को वन विभाग ने धर दबोचा है। दरअसल जंगलिया गांव में वन विभाग ने आतंकी बाघ को पकड़ा है। पकड़े गए बाघ को रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया और इस आतंकी बाघ ने पिछले दिनों हमले कर 3 महिलाओं को निवाला बना लिया था। तब से वन विभाग इस बाघ की तलाशी में थी। देर रात वन विभाग को टाइगर की मूवमेंट की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने जंगलिया गांव पहुंचकर बाघ को ट्रैकुलाइज करने की योजना तैयार की। कड़ी मशक्कत के बाद टाइगर को ट्रैकुलाइज किया गया।
साथ ही वन विभाग ने बाघ के नमूने लिए और फिर अब पता लगाने में जुटी है कि ये बाघ ही नरभक्षी है या नहीं। रुड़की के मंगलौर में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हो गया है। मंगलौर में भट्टे की दीवार अचानक से गिर गई। दीवार के नीचे मजदूरों की दबने के कारण मौत हो गई है। साथ ही दीवार के नीचे दबने से लगभग आधा दर्जन मजदूरों की मौत हो जाने से वहां पर लोगों के बीच काफी आक्रोश है। हादसे के वक्त ईंट पकाने के लिए ईंट भर रहे थे मजदूर। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। मौके पर पुलिस सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद है। रुड़की के थाना पिरान कलिया क्षेत्र के रहमतपुर रोड पर खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि डंपर निर्माणाधीन एनएच पर मिट्टी लेकर जा रही थी और इसी दौरान खनन से भरे डंपर से 2 दिन में ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी रोष है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें मिट्टी ले जाने के लिए कई डंपर लगे हुए हैं। वहीं एक डंपर रहमतपुर से मेहवड़ कला की ओर मिट्टी लेकर जा रहा था। जैसे ही वो रहमतपुर पुलिस के पास पहुंचा, वहां पहुंचते ही साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी सुल्तानपुर कुम्हारी लक्सर की मृत्यु हो गई, जिससे कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभ में उक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है, उस वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया है और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मौके से चालक भाग गया था। जो भी इस घटना में शामिल है चालक, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के ग्राम सलेमपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान मुकेश पाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूर्व प्रधान की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। तो वहीं नई टिहरी में बेटी ब्यारू को कॉथिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत किया, जिसके बाद न्यू टिहरी में रोड शो का भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं, वो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी पहुंचे। किस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? क्या आखिर इसके पीछे का एक उद्देश्य रहा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नई टिहरी का दौरा था और वहां पे उन्होंने करीब 400 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का ये पहली बार दौरा है न्यू टिहरी का और वहां के लोगों में बहुत उत्साह भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री जब उनके सामने मौजूद, जो प्रदेश के मुखिया जब उनके सामने मौजूद है, तो उन्होंने किस प्रकार से स्वागत किया, सत्कार किया, ढोल और दमाओं से उनका स्वागत किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने वहां पे जो है जनसभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा रोड शो भी किया। चूंकि 2024 नजदीक है तो टिहरी लोकसभा सीट भी है,
तो उस सीट में किस प्रकार से बीजेपी अपना दबदबा कायम कर सके, बीजेपी वोट हासिल कर सके, या अगर बात करें जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से ये जो महिला एवं बाल विकास की जो परियोजनाएं हैं वो महिलाओं तक किस प्रकार से पहुंच सके, उसको वो फलीभूत किस प्रकार से हो सके, ये मेन हमारी प्रायोरिटी है और ये चीज होगी भी। जो महिलाएं हैं, जो हमारे पहाड़ की महिलाएं हैं, उन तक ये योजनाएं पहुंच सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक बात और भी कही, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक किस प्रकार से पहुंच सके। आज हर जगह अब जनता दरबार लगाया जा रहा है, लोगों की फरियाद सुनी जा रही है, लोगों की जो कठिनाइयां हैं वो सुनी जा रही हैं। तो अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में जा सकता है। तो इस प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस कार्यक्रम के जरिए जो महिलाओं को सशक्त करने की एक योजना सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है, तो क्या कार्यक्रम के बाद और भी ऐसे प्लान्स तैयार किए जाएंगे ताकि महिलाओं को उसका सीधा सीधा लाभ मिल सके? अनुज। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का नई टिहरी का दौरा था, इसके अलावा अब मुख्यमंत्री हर एक प्रत्येक जिले में जाएंगे और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे कि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एक महीने के अंदर करीब 15 से 20 दिन के अंतराल में उन शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का पहला दौरा न्यू टिहरी था, अब चूंकि 13 जनपद है और 13 जनपद में मुख्यमंत्री लगातार भ्रमण करेंगे और वहां के स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं पूछेंगे। साथ ही साथ जो अन्य योजनाएं हैं, चाहे महिला एवं बाल विकास की तरफ से हो, बाल एवं पुष्टाहार की तरफ से हो, और भी जो योजनाएं हैं उनका मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चाहे हरिद्वार की बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे हम मुख्यमंत्री जा रहे हैं और सीधे जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं कि उनको अगर कोई दिक्कत या परेशानी है, कोई ब्लॉक प्रमुख से परेशानी है, कोई ग्राम प्रधान से परेशानी है या उनको निजी कोई परेशानी है, तो वो हमारे पास आकर के शेयर करें। अब सरकार जनता के पास जा रही है, बल्कि जनता अब सरकार के पास नहीं आएगी, सरकार खुद उठ करके जनता के पास जा रही है और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बोल भी दिया गया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।